ये जो हमारा अभियान है पार्टी का गांव चलो अभियान, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे योगी जी, इनकी जो जन कल्याणकारी नीति है, और रही कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसे किसी ना किसी योजना का लाभ ना मिले, चाहे किसी को किसान सम्मान निधि वाला हो, चाहे किसी को स्वच्छ भारत वाला अभियान का हो, किसी को जनधन खाते का हो, मतलब किसी ना किसी योजना का हमको लाभ मिले। योजना का लाभ मिलना भी चाहिए जो पात्र है। सबसे मुख्य बात है सुरक्षा। आज अब मैं देख रहे हैं कहीं मकान बनाए खड़े हो जाए, ये केवल इस सरकार की देन है कि आप कहीं भी जंगल में मकान बनाएगा मिल रहना। आज हम फिलहाल मौजूद हैं गंगो क्षेत्र के गांव ढाईकी में और गांव चलो अभियान के तहत मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नाम मनोज चौधरी, एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष अम्बेटा, भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा गंगो। सर, ये गांव ढाईकी में गांव चलो अभियान का कार्यक्रम कराया गया, तो उसका उद्देश्य क्या है? ये जो हमारा अभियान है पार्टी का गांव चलो अभियान, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे योगी जी, इनकी जो जन कल्याणकारी नीति है, गरीबों के जो कैसे उनका उत्थान किया जा, जो हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां उनका लाभ पहुंचना चाहिए। तो उसी के निमित्त जो है पार्टी ने ये अभियान चलाया कि गांव-गांव जाकर ये सुनिश्चित किया जाए कि पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीति है, सरकार की जो जन कल्याणकारी नीति है, उनका लाभ उनके पात्र व्यक्तियों तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसी के निमित्त ही ये अभियान चलाया गया है। नीतियों के तहत किस तरीके से विकसित करना चाहती है, गाँव में क्या विकास कराना चाहती है? देखिए, यदि सरकार की जो नीतियां हैं उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगा तो अवश्य ही हमारा जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठेगा, और जीवन स्तर ऊपर उठेगा तो हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा देश वो विकासशील से विकसित की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये उसी की एक प्राथमिक कड़ी है कि हमारी जो नीतियां हैं जिनसे जो है हमारे गरीब लोगों को, हमारे मध्यम वर्ग को, हमारी महिलाओं को, युवाओं को जो उनके लिए योजना चलाई गई हैं उनका लाभ मिले और भारत जिससे उन्नति करे और विकसित राष्ट्र बने। हमारा प्रश्न ये है, कुछ लोगों का जैसे मानना है कि ये जो नीतियाँ चलाई जा रही है सरकार की, ये वोट बटोरने का काम कर रहे हैं या इसमें किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये विरोधी लोगों का दुष्प्रचार है। आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बने हैं उनमें अधिकतर उन लोगों के मकान बने जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट नहीं माना जाता। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों को इस चीज़ का लाभ मिला। उसके बाद हमारा जो दलित वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट नहीं माना जाता, तब तक बीएसपी का परंपरागत वोट माना जाता था, उनके दूसरे नंबर पर उनके वो मकान बने। योजनाएं चाहे वो हमारी पेंशन की हो, चाहे हमारी गैस योजना की हो, वो सब योजनाओं का लाभ उन लोगों को अधिक मिल रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये कहना बिल्कुल निराधार है कि ये वोट बटोरने के लिए है क्या। अच्छा, जैसे आपने बात की थी नमो ऐप के बारे में जी, तो उस पर किस तरीके से कार्य कर रही है सरकार? नमो ऐप पर जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी नीतियां केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार जारी करती है, उसकी सब डिटेल्स, किस तरह कहाँ काम हो रहा, किस तरह हमें उसका लाभ लेना योजना का, वो सब चीज़ें भी नमो ऐप पर हैं। भारत में कौन से नए नए प्रोजेक्ट आ रहे जिससे किसानों को, युवाओं को, हमारे मध्यम वर्ग को, हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनको कैसे उनका लाभ दिया जाए और कैसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठाए, इन सब योजनाओं की जानकारी नमो ऐप पर है। नमस्कार, आपका परिचय सर? नमस्कार जी, मैं ग्राम प्रधान अनुज चौधरी रंडेडी। तो ये जो गांव में कार्यक्रम कराया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी के द्वारा मंडल संयोजक के रूप में जो गांव चलो अभियान है, इसके रूप में पार्टी ने ये जिम्मेदारी ली। उन्हें प्रधानमंत्री जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरा सौभाग्य कि ऐसी पार्टी ने जिन्हें
देश के लिए सब कुछ करा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 9% लोग संतुष्ट है। अभी अगर मैं बात करूं, सम्मान निधि की बात करूं, तो हर घर में उसका लाभ मिल रहा। ये भी एक जो बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे युवा है, मतलब जितने भी है घर में, उन्हें चाहे किसी को सम्मान निधि मिल रही, जो पेंशन 60 साल से ऊपर है उन्हें पेंशन मिल रही। अगर किसी को, मतलब कोई भी घर में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लाभ नहीं मिल रहा। हमारे जो प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और जो रीति है, उनका लाभ सबको मिल रहा है। चाहे वो अन्न के द्वारा मिल रहा हो, अन्न फ्री मिल रहा, चाहे वो शौचालय के रूप में मिल रहा हो, चाहे वो, अगर मैं बात करूं किसी भी चीज की बात करूं, सम्मान निधि या जो भी, या उज्जवल योजना की बात करूं, तो या आयुष्मान कार्ड की बात करूं, 5 लाख का ना, 5 लाख का जो इलाज है वो फ्री हो रहा बिल्कुल भी। तो ये आज तक 2014 से पहले ऐसी कोई सी भी सरकार नहीं आई जिन्हें ये काम किए। और ये काम अभी अगर मैं बात करूं राम मंदिर की, तो मेरे जो 2-3 पीढ़ी है वो ये सोच के चले गए भाई राम मंदिर अब की बार तो शायद ना बने। लेकिन मेरा हमारे राम मंदिर का एक शिलान्यास हुआ, उसके द्वारा हम प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और पूरे अपने भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप देख रहे कि विदेशों में भी हमारा डंका बज रहा। अगर गांव में कहीं लड़ाई हो जाए तो ग्राम प्रधान को बुला जाए, लेकिन अगर आज विदेशों में लड़ाई हो रही तो वहां हमारे प्रधानमंत्री जी को बुला जा रहा, वो उनका फैसला करवा रहे। लेकिन आज तक मुझे ऐसे प्रधानमंत्री देखे जिन्हें अपने अधिकार का नहीं पता था। 70 साल में जो सोनिया जी ने कह दिया वही हमारे जो पीएम रहे पिछले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्हें वैसे ही कर दिया। लेकिन आज अपने घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर देश के लिए, सेवा के लिए, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी। और अगर मैं बात करूं तो जितने भी हो सके ऐसे ही, मैं खुद गौरवशाली अपने को मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं माध्यम से, और आप सबके माध्यम से। वैसे तो पूर्ण बहुमत हमारी सरकार 2024 में आई रही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। आपने भी बताओ, मैं भी गांव-गांव घूम के सबको पूछ रहा, पूरे जिले की बात है, पूरी पश्चिम की बात है, पूरी उत्तर प्रदेश की बात है, पूरी इंडिया की बात है। तो अभी देख रहा हमारी जो लोकसभा है कैराना, फिर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो सरकार की नीतियां हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है? अभी जो कार्यक्रम कराया गया है यहाँ पर, जी तो उसका क्या उद्देश्य है सर? उसके बारे में बताएंगे कुछ थोड़ा सा? सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधु को नमस्कार करता हूँ। और जैसे कि आपने कहा है कि सरकार की रीति नीति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि सरकार की जो नीति और रीति है वो जन कल्याणकारी है। सरकार का उद्देश्य ही है, क्योंकि जन कल्याण उनका उद्देश्य है, और जो रीति नीति है वो जन कल्याणकारी है। और आने वाले समय में और भी बहुत लाभ मिलेगा और भारत आगे बढ़ेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम 2024 फतेह करेंगे। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो ये राम मंदिर का निर्माण कराया गया, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था भारत के लिए, सनातनियों के लिए, हम भारतवर्ष के लोगों के लिए। और हमारे जो पूर्वज जिन्होंने ये सपना देखा था, आज वो सपना साकार हुआ है। और हम भाग्यशाली, अहोभाग्य हमारे कि हमें आज हम उस पीढ़ी में शामिल है कि हमें प्रभु श्री राम के मंदिर के साक्षात दर्शन कर पाए हैं। और मैं खुद को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये काम हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं भाजपा सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। मैं संजय चौधरी, गांव रामसवाड़ा, बूथ अध्यक्ष एवं मंडल उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी से। ये जो कार्यक्रम कराया गया सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे गांव ढाईकी में संजय भाई आए और हमारा जो है वो प्रोग्राम का जो आपने किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गांव चलो अभियान ये क्यों चलाया है सरकार ने? इसकी किस प्रकार से नीतियां तैयार की हैं और आप लोग इसमें किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? जी ये एक सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि सरकार ये देख रही कि लाभ भाई एक अंतिम छोर के आदमी पे जो सरकार काम कर रही है, अंतिम छोर आदमी जो है, सबसे पिछली पंक्ति में जो बैठा, उस तक लाभ पहुंचाने की हमेशा 2014 से लेकर आज तक सरकार की नीति रही है। चंद ढाई की बूथ नंबर 75। आपके गांव में ये अभियान के तहत एक कार्यक्रम कराया गया, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूं कि सन
बस जब से भाजपा का जन्म हुआ था, मैं तब तक की बात बताता हूं। मैं तब से भाजपा में हूं और बूथ अध्यक्ष जब मैं 10 साल से चल रहा हूं। इससे पहले सन 70 वर्ष में जितने भी कार्य किए गए पहली सरकार द्वारा, वो सब निरर्थक थे। इस सरकार ने वो करके दिखा जो 70 सालों में उन्होंने नहीं किया।